5 दोस्तों का एक समूह अली, कामरान, सारा, फरहान और माया ने एक दिन पहाड़ों की सैर का प्लान बनाया। सभी का काफी समय से मन था कि वह कहीं दूर प्रकृति के बीच समय बिताएं, शहर की भागदौड़ और शोर से दूर पहाड़ों की ठंडी वादियों में शांति का आनंद लें। एक दिन उन्होंने सफर की शुरुआत की और बस में बैठकर हंसी मजाक करते हुए खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए पहाड़ों की ओर निकल पड़े। सफर के शुरुआती घंटे बेहद खुशनुमा थे। रास्ते में हरियाली से ढकी घाटियां, नीले आसमान पर बिखरे बादल और ठंडी हवा ने सभी को ताजगी का एहसास दिया। रास्ता शांत और सुकून भरा था। सभी दोस्तों ने बस की खिड़कियां खोल रखी थीं और वे गाने गा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। सफर मानो सपने जैसा था। जैसे जैसे वे पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचे, उन्हें एक घना जंगल दिखाई दिया। जंगल बहुत गहरा और रहस्यमय लग रहा था। उसकी घनी हरियाली के बीच एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जो किसी अनजानी विपदा का संकेत दे रही थी। अली ने सुझाव दिया, यहाँ रुकते हैं, रात यहीं बिताते हैं और सुबह आगे का सफर करेंगे। सभी ने इस सुझाव को मान लिया और बस को जंगल के किनारे एक साफ जगह पर रोक दिया। वहां रात बिताने का फैसला किया गया। सभी बस के अंदर बैठकर खाने पीने का आनंद लेने लगे। बाहर का माहौल कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, लेकिन कोई भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। हंसी मजाक के बीच रात गहराती जा रही थी। जंगल में घना अंधेरा छा गया था और धीरे धीरे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। यह आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई बड़ा जानवर झाड़ियों के बीच चल रहा हो। सारा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, यह आवाजें कैसी हैं? क्या बाहर कुछ है? जैसे ही उसने यह कहा, सभी ने खिड़की से बाहर की तरफ देखा। बाहर अंधेरे में कुछ अजीब जानवर दिखाई देने लगे। ये जानवर किसी भी तरह सामान्य नहीं थे। उनके शरीर बहुत अजीब थे। कुछ जानवरों की शक्ल भेड़ियों जैसी थी, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं, लाल और डरावनी। उनके शरीर बड़े और विकृत लग रहे थे। कुछ पक्षी जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनके पंखों पर अजीब निशान थे और उनकी आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी थीं, जो सीधा उन दोस्तों की तरफ घूर रही थीं। धीरे धीरे ये जानवर बस के आसपास इकट्ठे होने लगे। उनकी चाल और हरकतें बेहद डरावनी थीं। उन्होंने बस को चारों ओर से घेर लिया और खिड़कियों पर अपने पंजे मारने लगे, जैसे वे बस के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हों। फरहान ने जल्दी से दरवाजा लॉक कर दिया और कहा, किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। जानवरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और वे बस के चारों ओर घूम घूम कर जोर जोर से खिड़कियों पर पंजे मार रहे थे। उनकी गरजती आवाजें बस के अंदर बैठे सभी दोस्तों को डरा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे बस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हों। हर कोई एक दूसरे से चिपक कर बैठा था और किसी के भी चेहरे पर खामोशी की जगह डर का साफ दिखाई दे रहा था। रात का हर पल डरावना होता जा रहा था। जानवर बस के ऊपर भी चढ़ने लगे, अपने बड़े पंजों से दरवाजे और खिड़कियों पर वार करने लगे, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं कि वह बाहर झांके या दरवाजा खोले। आखिरकार जब सुबह की पहली किरण जंगल में फैली, तो जानवर धीरे धीरे गायब होने लगे। ऐसा लग रहा था कि अंधेरे के साथ वे भी जंगल में कहीं समा गए थे। सूरज की रोशनी के साथ वह डरावना माहौल भी खत्म हो गया। सभी दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ घबराते हुए देखा और धीमे धीमे बस से बाहर निकले। बाहर का नजारा अब सामान्य लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा रात से पहले था, शांत और सुकून भरा। जानवरों का कोई निशान, कोई सबूत नहीं था कि वे वहां थे। जंगल एक बार फिर से खामोश था। हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। सभी ने उसकी बात से सहमति जताई और जल्दी से बस में वापस बैठ गए। अली ने बस को चालू किया और वे बिना कोई समय गंवाए पहाड़ से नीचे उतरने लगे। रास्ते में सभी के चेहरे पर वही डर था जो उन्होंने रात में महसूस किया था। कोई भी उस डरावनी रात के बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन सबके दिलों में वह याद हमेशा के लिए छप चुकी थी। वे जानते थे कि अब कभी वे उस जंगल की तरफ